चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ईथरनेट केबल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्हीं दो कंपोनेंट्स को फिजिकली कनेक्ट करने के लिए, दो नेटवर्क कंपोनेंट्स को फिजिकली कनेक्ट करने के लिए हमें इस तरह के केबल की ज़रूरत पड़ती है। जनरली जब हम लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं वायर्ड गाइडेड मीडिया, उसमें एक तरह का ट्विस्टेड पेयर केबल, ईथरनेट केबल, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। देखते हैं क्या है इन इसमें। इस वीडियो में हम जानेंगे ईथरनेट केबल की इंट्रोडक्शन के बारे में, इनकी कैटेगरीज, कैसे वायर करते हैं और कितने तरह की कैसे होती हैं। ठीक, तो ईथरनेट केबल को जनरली स्पीड के अकॉर्डिंग हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्पीड के अकॉर्डिंग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी 5, कैटेगरी 5E, कैटेगरी 6 और बहुत रेयरली इस समय कैटेगरी 7 भी कहीं अवेलेबल हो जा रहा है। तो इसमें कैटेगरी को शॉर्ट में जनरली आपने सुना होगा कैट 5, कैट 6, कैट 5E, इस नाम का। तो कैटेगरी का शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएट करके उसको कैट भी बुलाते हैं। ठीक, स्पीड कंपैरिजन जो होती है, यहाँ पे एक चार्ट रखा हुआ है आपके सामने। कैटेगरी 5 की जो केबल है, सिग्नल फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज होती है और जो बैंडविड्थ होती है 100 Mbps, मेगाबिट्स पर सेकंड। ठीक, कैट 5E की 100 Mbps से 1 Gbps, कैट 6 की 1 Gbps से 10 Gbps और कैट 6A की 1 Gbps से 10 Gbps। ठीक, ऑलमोस्ट सेम, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है इसकी, 500 मेगाहर्ट्ज होती है। ठीक, देखिए एक केबल का यहाँ पे एक फिगर, एक पिक्चर रखी हुई है। इसमें 4 ट्विस्टेड पेयर केबल होती हैं। यहाँ पे असली चीज ये बात है कि इन पेयर्स में हम अंतर कैसे कर पाते हैं। इनकी कलर कोडिंग होती है, कौन सा वायर किस चीज के लिए है, ये सब कुछ कलर कोडिंग के थ्रू डिफाइंड है। अब कलर कोडिंग कैसी है, ध्यान दीजिए। ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और ब्राउन, 4 तरह की। अब मैंने यहाँ बोला कि 4 पेयर है, लेकिन यहाँ मैंने 4 ही कलर दिए, कलर 8 होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑरेंज का एक स्ट्राइप्ड भी होगा, ग्रीन का भी एक स्ट्राइप्ड होगा, ब्लू का भी स्ट्राइप्ड होगा, ब्राउन का। इस तरह करते हुए सबके पेयर्स बने हुए हैं। यहाँ देखिए, इस चार्ट में आपको अच्छे से दिख जाएगा, व्हाइट और ऑरेंज की स्ट्राइप, ठीक, और एक ऑरेंज, फिर व्हाइट और ग्रीन की स्ट्राइप, फिर एक ब्लू, फिर एक व्हाइट और ब्लू की स्ट्राइप, फिर ग्रीन, फिर व्हाइट और ब्राउन की स्ट्राइप, फिर एक ब्राउन। हो गए 8। ठीक, टोटल नंबर ऑफ वायर्स 8, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स 4। ठीक, इसको मेमोराइज करने के लिए आप रेनबो की भी, मतलब विबग्योर का भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक, पिन पोजीशन यहाँ देखिए, नंबरिंग कैसे कैसे है। जो व्हाइट ऑरेंज वाली स्ट्राइप है वो 1 नंबर पिन पे लगेगी यहाँ पे। ठीक, ऑरेंज वाली यहाँ पे, व्हाइट ग्रीन वाली 3 नंबर पे। इस तरह करते हुए इसी सीक्वेंस में इसको लगाते हैं। ठीक, लगाने के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी हल्का सा हिंट दिया था आपको, एक क्रिम्पिंग टूल की जरूरत पड़ती है। एक प्लायर जैसा एक टूल होता है जिसकी जरूरत हमें पड़ती है इसको प्लग इन करने के लिए। प्लग इन करने का मतलब, ये जो आप जैक देख रहे हैं, रजिस्टर्ड जैक 45, इससे और केबल को आपस में कनेक्ट करने के लिए, प्लग को केबल से जोड़ने के लिए हमें इस तरह के क्रिम्पिंग टूल की जरूरत पड़ती है। ये टूल काफी ज्यादा मल्टीपर्पज होता है, इसमें कई चीजें हम कर सकते हैं। इसमें RJ11 की भी हम क्रिम्पिंग कर सकते हैं। RJ11 मतलब टेलीफोन वायर वाला जो जैक है, उसकी भी क्रिम्पिंग कर सकते हैं। RJ45 की भी कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे एक ब्लेड भी होता है जिससे हम वायर को बराबर से छील सकते हैं और बराबर एक ही लंबाई में उसको काट सकते हैं, क्योंकि आगे हम आपको दिखाते हैं बिना एक लंबाई में काटे इसमें क्रिम्पिंग नहीं होती। केबल एंड RJ45 प्लग्स, सीजर्स और क्रिम्पिंग टूल, इन 3 चीजों की जरूरत पड़ती है हमें। ठीक, कैसे वायर कैसे करते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये ऊपर एक वेदर इंसुलेशन एक लगी हुई है जिसमें सारे वायर्स इकट्ठे करके इसमें रखे हुए हैं। इसको हमें छीलना पड़ेगा और बहुत ध्यान से, ताकि
अंदर का वायर डैमेज ना हो। कितनी लेंथ छिलनी है? 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक। आप चाहें तो पहले स्केल लेके नाप भी सकते हैं, 1-2 बार करेंगे, तीसरी बार से प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 से 2.5 सेंटीमीटर का लेंथ आप ऊपर वाला जो इसका कोटिंग होता है, एक जैकेट होती है, उस जैकेट को आप स्ट्रिप ऑफ कर देंगे। ठीक, उसके बाद अपनी कलर अलाइनमेंट करेंगे जिस हिसाब से, मतलब जो आपको जो टेबल दिखाया था मैंने, किस पिन में कौन सा लगेगा उसके अकॉर्डिंग आप कलर अलाइनमेंट करेंगे। ठीक, उसके बाद स्ट्रेट थ्रू, यहाँ पे कह रहा है स्ट्रेट थ्रू का वो करने के लिए, और आगे एक आएगा क्रॉस पेयर की वायरिंग करने के लिए। फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग अभी हम आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग इस केबल को 2 तरीके में बांटा गया है, एक होता है स्ट्रेट थ्रू, एक होता है क्रॉस ओवर। स्ट्रेट थ्रू में क्या होता है, जब हमें किन्हीं 2 अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स को जोड़ना होता है, उस कंडीशन में हम स्ट्रेट थ्रू वायर यूज करते हैं। जैसे हमें अपने नेटवर्क स्विच से अगर कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, उस कंडीशन में हम स्ट्रेट थ्रू यूज करते हैं। ठीक, जैसे आपकी जो लैब है, लैब में स्ट्रेट थ्रू वायर्स लगे हुए हैं। आपके राउटर से या आपके स्विच से जो वायर आपके कंप्यूटर में आया हुआ है वो स्ट्रेट थ्रू है। लेकिन अगर किसी 2 कंप्यूटर्स को डायरेक्टली हमें आपस में जोड़ना हो, किन्हीं सिर्फ 2 कंप्यूटर्स को, तो सिमिलर तरह के डिवाइसेस हैं, उस कंडीशन में हम क्रॉस पेयर केबल यूज करते हैं। किसी स्विच से स्विच को कनेक्ट करना हो, मतलब 8 पोर्ट का अगर आपके पास 2 स्विच है, आपको ज्यादा पोर्ट से इन दोनों स्विच को आपस में जोड़ के आप और ज्यादा पोर्ट्स आप गेन कर सकते हैं, तो उन दोनों स्विच को आप आपस में क्रॉस पेयर से जोड़ेंगे। क्लियर है? ये चीज ध्यान दीजिएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस के लिए स्ट्रेट थ्रू, सिमिलर टाइप ऑफ डिवाइसेस के लिए क्रॉस पेयर। थोड़ा नाम में आपको कंफ्यूजन होगी, उल्टा लग रहा होगा, बट ऐसा ही है। दूसरी चीज, ये अभी क्या होता है, अभी हमारा जो सिस्टम है, अभी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मतलब थ्योरेटिकली तो यही एक थ्योरी इसकी चली आ रही है। लेकिन अभी अगर प्रैक्टिकल सिनेरियो में 2020 में आप हैं, इस पीढ़ी में सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमारा कंप्यूटर अपने आप समझ जाता है कि कौन सा स्ट्रेट थ्रू है, कौन सा क्रॉस पेयर है। तो अभी की सिचुएशन में हम कहीं पे भी स्ट्रेट थ्रू लगा देंगे, 2 कंप्यूटर्स को अगर स्ट्रेट थ्रू से कनेक्ट भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंडीशन यही है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एक्सपी के हायर होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्ट्रेट थ्रू का एक जो पिन डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं कि एक साइड यहाँ पे इस तरह की पिनिंग होगी और दूसरे साइड इस तरह की पिनिंग होगी। इसका पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगा। ये आप देख सकते हैं पिन डायग्राम। अब क्रॉस ओवर की कैसे पिनिंग होती है, थोड़ा सा बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, आप देख सकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे वीडियो नोटिस कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ में कंपैरिजन के लिए इसका आपको सेंड करूंगा। इधर का उधर बस हल्का सा चेंज होता है। अब वायर करने के लिए ध्यान दीजिए, जो 2.5 इंच का हमने स्ट्रिप ऑफ किया था, उस 2.5 सेंटीमीटर, पार्डन 2.5 सेंटीमीटर जो हमने इसको स्ट्रिप ऑफ किया था, उसके बाद जो केबल है हमारे सामने, जो अंदर 8 तारे हैं, उन 8 तारों को एक बराबर हमें रखना है, तभी वो अच्छे से हमारे प्लग में लग पाएगा। ठीक, उसके बाद उन वायर्स को उस प्लग के अंदर इंसर्ट करते हैं, एकदम एक बराबर से, कोई भी वायर ज्यादा अंदर ना जाए कोई जगह, इसीलिए उसको एक बराबर से काट के रखते हैं। अंदर डालने के बाद ये 1 टाइम यूज के लिए होता है। मैं आपको बताऊं, ये प्लग एक बार अगर आपने खोल के निकाल दिया, दोबारा इसका नहीं यूज कर सकते। उसके बाद इंसर्ट करने के बाद हमें जरूरत फिर पड़ेगी क्रिम्पिंग टूल की। अब क्रिम्पिंग टूल हम लेके आते हैं और उस वायर को कुछ इसी तरह, आप यहाँ पे देखिए, ये इसकी जगह बनी हुई है, इसका एक खांचा बना हुआ है, उसी खांचे में इस प्लग को डालते हैं, यहाँ इंसर्ट कराते हैं
ऊपर जो एक पिन वाला स्ट्रक्चर है वो ऊपर वाले हिस्से में जाके बैठ जाएगा और ये अंदर लगेगा। उसके बाद इसको धीरे धीरे प्रेस करते हैं। प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक लॉक होता है प्लास्टिक का, वो अंदर जाके बैठ जाएगा और हमारे वायर्स को होल्ड कर लेगा। ठीक, इनकरेक्ट तरीका है और ये करेक्ट तरीका है, देख सकते हैं आप। Verify the order of wire is correct and all the wires are correctly making good contact with the metal contacting RJ45 plug। इसके अंदर जो मेटल कांटेक्ट है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मेटल कांटेक्ट है, सारे वायर्स इन मेटल कांटेक्ट के अंदर जाके बैठ जाए, कोई जरा सा भी छूटे नहीं। इसमें देखिए थोड़ा सा छूटा हुआ है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। पूरा अंदर जाके ये बैठ जाए। ठीक, अब यहाँ पे उसकी टेस्टिंग करते हैं, मतलब टेस्टिंग कर सकते हैं। स्ट्रेट थ्रू को आप सीधे स्विच से किसी लैपटॉप को या डेस्कटॉप को कनेक्ट करते हैं और क्रॉस ओवर से लैपटॉप को लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, या डेस्कटॉप को डेस्कटॉप से या स्विच को स्विच से। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही। मैं आपको इसकी वीडियो और इसके PDF मैं आपको साथ में भेज देता हूँ। ओके, थैंक यू।